नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षण कर देखें 5.3 5 का ही नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3 जो पार्ट 5 में एक्सरसाइज देखेंगे 5.3 का, जिसमें एक नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ये बता दिया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया है 5.3 में कि दिया है A/B = C/D होने से दिखाई कि एक मतलब इतना सारा वैल्यू दोनों वैल्यू की सहायता से बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाना देना है, A1 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इससे पहले हम क्या होगा इसका वैल्यू को निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद उसी वैल्यू से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले इसका वैल्यू को वैसे निकालना रहता है। तो A/B = C/D है, मतलब यहाँ इस टू का मतलब क्या होता है, बाय में करना है, बटा में कर देना, यानी कि यहाँ A/B इस तरह से हो गया इसका मतलब, फिर यहाँ इक्वल, फिर C/D है यानी कि C/D कर देना। को के माना, इसको बोलते हैं के मेथड, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, को के माना यानी कि के मानना पड़ेगा। अब यहाँ क्या होगा, और जब भी इसका वैल्यू जब भी निकालना रहेगा तो ऊपर वाला का वैल्यू होगा, नीचे वाला को के से इंटू करना, हमेशा क्या करना है, ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला से मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है A/B है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A उसका इक्वल नीचे वाला को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा B/K। अब यहाँ क्या C है ऊपर में, तो यहाँ पे लिखना है क्या, C = D को K से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा D/K, यानी कि वैल्यू निकल गया कि A का वैल्यू है D/K और C का वैल्यू है D/K, निकल गया वैल्यू। अब इसमें इसी वैल्यू से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जबकि यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, इक्वल के साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल को साइड वाला को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर जो है इक्वल आना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A² + B², और यहाँ पे इस 2 और A² - B², वैल्यू को बैठाते हैं। A है तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है B/K, तो यहाँ लिख देना है B और K, जो स्क्वायर है स्क्वायर दोनों के पास आ गया इस तरह से। तो यहाँ प्लस है B, तो B का वैल्यू तो है नहीं यहाँ, तो जब B² जो है जैसा है ऐसे उतर जाएगा। फिर इस 2, अब यहाँ पे देखना है A, तो A का वैल्यू क्या है B/K, तो यहाँ लिख देना है B और K, और A में स्क्वायर यानी कि दोनों में स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस B का वैल्यू नहीं है, B² अपना इसी तरह उतर गया। अब इस 2 का मतलब क्या होता है, इसमें भी बाय में करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में एक ही चीज बाय में कर देते हैं। यहाँ पर B² K² + B², इस 2 मतलब बाय, और यहाँ हो जाएगा B² K² - B²। अब देखना है कि ये दोनों में एक ही चीज क्या है, ऊपर में दोनों में B² है, दोनों में जो इक्वल रहेगा तो उसमें से क्या करेंगे, वो वर्ड को कॉमन ले जाएंगे। तो B² कॉमन चला गया तो अंदर में क्या बचा, K² + ये तो कॉमन चला गया तो यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 बचा। अब नीचे में क्या बचा, ये दोनों में भी B² है तो यहाँ पर भी B² कॉमन चला गया, अंदर हो गया K² - B², अगर कॉमन चला गया तो यहाँ हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, B² कट हो गया। अब ये दोनों नहीं कट होगा इसलिए कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, अगर इक्वल साइन होता और दोनों इक्वल नंबर होता तो कट हो जाता ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है इसलिए ये जो है कट नहीं होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा K² + 1 और K² - 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखना है कि राइट हैंड साइड में भी यही आंसर आता है कि नहीं, तो यहाँ राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। जैसे राइट हैंड साइड में दे दिया है यहाँ पर क्या है, AC + BD इस 2, और यहाँ दिया है AC - BD। अब इसको क्या करना है, इस 2 को मतलब बाय में कर दे रहे हैं, पहले AC + BD और यहाँ पे बाय AC - BD। अब इसका वैल्यू नहीं बैठाते हैं, जैसे यहाँ A है तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या है देखना है, तो A का वैल्यू हो जा रहा है BK, तो A का जगह में यहाँ BK, और C का वैल्यू क्या है DK, तो यहाँ इंटू दे देंगे, C का वैल्यू के जगह में लिखेंगे DK, इसका हो गया। अब यहाँ प्लस है, BD का तो वैल्यू है नहीं तो BD को हम इसी तरह उतार देंगे ऊपर वाला। अब नीचे लाइन दिए, अब नीचे वाला को सॉल्व करना है, A का वैल्यू है BK इंटू 80 का वैल्यू है DK, तो यहाँ लिख देंगे इंटू देखें DK, AC का हो गया माइनस, अब BD का वैल्यू नहीं है, BD उतर गया। अब यहाँ पे देखना मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यहाँ क्या हो जाएगा BDK, अब माइनस यहाँ प्लस यहाँ BD, ये वाला हो गया। और नीचे में क्या है, दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ BD और यहाँ पे K हो गया, और माइनस यहाँ B और D कॉमन चला गया। अच्छा यहाँ पे K और K को इंटू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोनों में एक ही चीज क्या है, दोनों में BD है,
तो बी डी जो है वो कॉमन चला गया और अंदर में क्या होगी बच गया के स्क्वायर प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं बचा क्या, बी डी तो कॉमन चला गया इसलिए यहाँ पर 1 हुआ। नीचे भी क्या करेंगे, बी और डी कॉमन चला गया, अंदर हो गया के स्क्वायर माइनस 1 हो गया, बी डी और बी डी कट हो गया। तो आर एच एस में क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया बी डी मतलब राइट हैंड साइड का आंसर। अब देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। दो लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर है वही राइट हैंड साइड में वही आंसर है। तो यहाँ पे लिख देना होगा इस तरह से कि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव करना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस तरह से लिखना ही होगा। तो ये हो गया 5.3 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। इसी वैल्यू से सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी मतलब उसी वैल्यू से सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इस टू का मतलब क्या होता है, बाय में कर दे रहे, इस टू मतलब बाय। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब इसका वैल्यू को बैठाते हैं। ए है तो ए का वैल्यू क्या है, बी के, तो ए का जगह हम लिख देंगे यहाँ पे बी के, और इसमें होल इसमें स्क्वायर है यानी कि दोनों में स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ प्लस ए बी है तो ए का वैल्यू है बी के, तो यहाँ लिखेंगे बी के सिर्फ ए का जगह में, और इनटू अब बी का वैल्यू तो है नहीं, बी इसी तरह उतर जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर उतर गया। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे लाइन हुआ, फिर यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा बी के, तो बी के है दोनों में स्क्वायर, माइनस ए का वैल्यू है बी के और इनटू, और बी का वैल्यू तो है नहीं, बी उतर गया, प्लस बी स्क्वायर। अब देखना है कि तीनों में एक ही चीज क्या है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर के, और प्लस यहाँ हो गया बी स्क्वायर, नीचे लाइन यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस बी को बी से इंटू करेंगे बी स्क्वायर के, अब प्लस यहाँ हो गया बी स्क्वायर। अब देखना है कि तीनों में यहाँ पे एक ही चीज क्या है, तीनों में बी स्क्वायर मिल रहा है, तो बी स्क्वायर जो है वो कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर में क्या बचा, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन चला गया, तो यहाँ के अब प्लस यहाँ 1, और नीचे में लाइन यहाँ पे भी कॉमन चल जाएगा, बी स्क्वायर अंदर हो गया के स्क्वायर माइनस के और प्लस यहाँ 1। अब देखना है कि बी स्क्वायर कट हो गया, अब बचा क्या हो, दोनों साइन अलग है इसलिए कट नहीं हो गया, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और नीचे में हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड इतना आया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं कितना आता है। राइट हैंड साइड में क्या है, मेरा सी स्क्वायर प्लस सी डी, अब प्लस यहाँ डी स्क्वायर, इस टू का मतलब यहाँ बाय में कर देंगे, और सी स्क्वायर माइनस सी डी, अब प्लस यहाँ डी स्क्वायर हो गया। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे, सी का वैल्यू क्या है डी के, तो सी के जगह में लिखेंगे डी और के, ये दोनों में स्क्वायर, माइनस ए प्लस सी का वैल्यू हो जा रहा है डी के, तो यहाँ डी और के इंटू डी का वैल्यू नहीं है, डी को इसी तरह उतार देना है, अब प्लस यहाँ डी स्क्वायर, नीचे में क्या होगा सी, तो सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे डी के, तो यहाँ डी और के दोनों में स्क्वायर हो गया, माइनस सी का वैल्यू जा रहा है डी और के इंटू डी का वैल्यू डी उतर गया, प्लस डी स्क्वायर। अब देखना है इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कि है डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी को डी से इंटू करना है, तो डी और डी मिलके क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ के अब प्लस डी स्क्वायर, और नीचे में लाइन हुआ, यहाँ पर भी इसी तरह डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी डी मिलके हो जाएगा डी स्क्वायर के, अब प्लस यहाँ डी स्क्वायर। अब देखना है तीनों में यहाँ पे एक ही चीज क्या है, तीनों में डी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर जो है कॉमन चला गया, अंदर हो गया के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन चला गया, तो बचे यहाँ के, अब प्लस ये भी कॉमन चला गया, तो यहाँ 1। अब नीचे में क्या बच गया है, नीचे में कॉमन जा रहा है डी स्क्वायर कॉमन चला गया, तो के स्क्वायर और सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस के, अब प्लस यहाँ 1, ये हो गया डी स्क्वायर कट हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और नीचे में हो गया के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर है वही आंसर राइट हैंड साइड में भी है, तो ये प्रूव हो गया, तो यहाँ लिख देना है एल एच एस बराबर आर एच एस, जो हो गया ये प्रूव्ड हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें। 1 का ही 3 नंबर क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ये वाला, तो यहाँ पे एल एच एस को लेते हैं क्या है, रूट
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस टू मतलब यहाँ बाय में कर देना है, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका वैल्यू को बैठाना है, वैल्यू तो ही वाला है। अब यहाँ पे का करना अंडर रूट दे देंगे यहाँ पर ए, तो ए का वैल्यू क्या है बी के, तो यहाँ लिखेंगे बी और के दोनों में स्क्वायर, अब प्लस सी का वैल्यू क्या हो जा रहा डी के, तो यहाँ डी और के दोनों में स्क्वायर, ये हो गया इसका। फिर नीचे वाला में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, तो इसको इसी तरह उतार देना है कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों में भी तो क्या है स्क्वायर है और रूट है दोनों में, तो ये दो सबका स्क्वायर खत्म हुआ, रूट खत्म हो गया, स्क्वायर हुआ रूट खत्म हो गया, तो बचा रह गया यहाँ पे क्या थी बी के प्लस डी के, और नीचे में क्या बचा रह गया बी प्लस डी। अब दोनों में एक ही चीज यहाँ पे क्या है, दोनों में बी दोनों में के है, तो के कॉमन चला गया, अंदर क्या हो गया बी प्लस डी और नीचे में क्या बचा बी प्लस डी, तो सेम चीज ऊपर नीचे जो है कट हो गया, तो एलएचएस में क्या आया के आया। अब देखते हैं आरएचएस में क्या होता है। आरएचएस जो है पी ए प्लस क्यू सी और बाय टू मतलब बाय यहाँ पी बी प्लस क्यू डी। अब इसका वैल्यू बैठाते हैं, p का वैल्यू तो है नहीं, तो p जो है अपने जैसा है वो ऐसे उतर जाएगा इनटू मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, a का वैल्यू है b के, तो यहाँ लिखेंगे b के प्लस q और c का वैल्यू हो जा रहा है d के, तो यहाँ d के, और नीचे में तो p और b का वैल्यू तो है नहीं और q d का वैल्यू नहीं है, तो जैसा है ऐसे उतर जाएगा p और b उतर गया प्लस q d उतर गया। अब इसमें तीनों में एक ही चीज का है के, दोनों में एक ही चीज का है के है, तो के कॉमन चला गया, अंदर क्या हो गया पी बी प्लस क्यू और डी, और नीचे में तो सेम है ही पी बी प्लस क्यू डी, तो ये दोनों नीचे कट हो गया, तो इसमें भी आया के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये जो है प्रूव हो गया। ये भी यानी कि 1 का 3 क्वेश्चन मतलब 1 का जो है एक वैल्यू जो था एक वैल्यू से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड में क्या है अलग वैल्यू है उससे भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी से नोट डाउन कर लें।